इससे पहले आपने देखा कि हमने चैप्टर फर्स्ट को 21 एमसीक्यूज़ के माध्यम से पूरा कवर किया है। तो अभी चैप्टर 2 को भी इसी तरह से पूरा कवर करेंगे। चैप्टर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित मत दिया है? ए. इमैनुअल कांट, बी. लैपलेस, सी. जेम्स जीन, डी. कार्लवाइजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. इमैनुअल कांट। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ फैक्ट भी बताती जाऊंगी, आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इमैनुअल कांट क्या था, कौन था? यह एक जर्मन दार्शनिक था और सबसे पहले ही इसने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक परिकल्पना दी थी जिसका नाम था निहारिका परिकल्पना। और फिर इसमें संशोधन किया था 1796 में लैपलेस ने, इन्होंने संशोधन किया था। और ये कौन थे? ये एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? ए. बिग बैंग सिद्धांत, बी. विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, सी. ए और बी दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं, यानी सी सही हो जाएगा। तो ये बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी जॉर्ज लेमेत्रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण के लिए किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? मतलब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये प्रमाण किस वैज्ञानिक ने दिए थे? ए. स्टीफन हॉकिंग, बी. एडविन हब्बल, सी. अल्बर्ट आइंस्टीन, डी. गैलीलियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडविन हब्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए. आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना है वे सभी एकाकी परमाणु के रूप में थे। बी. बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। सी. आरंभिक 3 मिनट में परमाणु का निर्माण हुआ है। तो सत्य कथन कौन सा आ जाएगा? ए है, आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना है वे सभी एकाकी परमाणु थे। ये सही है। एकाकी परमाणु क्या था? ये एक बहुत ही सूक्ष्म गोले के रूप में था, गोलक था, और जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था और तापमान और घनत्व इसके अनंत थे। तो ए सही है। बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ये सही है। आरंभिक 3 मिनट में परमाणु का निर्माण हुआ, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत कौन सी गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है? ए. ऑक्सीजन गैस, बी. हीलियम, सी. कार्बन डाइऑक्साइड, डी. हाइड्रोजन। तो आकाशगंगा का निर्माण कौन सी गैस से होता है? मतलब आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत कौन सी गैस से होती है? ये होगी हाइड्रोजन गैस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे का निर्माण लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? ए. 4.6 से 6 अरब वर्ष पूर्व, बी. 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व, सी. 4.4 अरब वर्ष पूर्व, डी. 4.6 से 4.7 अरब वर्ष पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तारों का निर्माण कब हुआ था? 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों का निर्माण लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? ए. 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पूर्व, बी. 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व, सी. 8 अरब वर्ष पूर्व, डी है 3 से 4 अरब वर्ष पूर्व। तो ग्रहों का निर्माण कब हुआ था? 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दी? ये किसने दी थी? ए. एडविन हब्बल, बी. हॉयल, सी. ऑटो स्मिड, डी. हैरोल्ड जेफरी। तो इसका सही स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दी है? ये दी है हॉयल ने। इन्होंने क्या कहा है ब्रह्मांड के विस्तार के संबंध में? कि ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष नहीं है। ए. समय का माप, बी. दूरी का माप, सी. एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, डी. प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो प्रकाश वर्ष के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए. प्रकाश वर्ष समय का माप नहीं है, ये दूरी का माप होता है।
और दूरी का माप भी एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो ये हो गया एक प्रकाश वर्ष बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? ए 3.11 मिनट, बी 8.311 मिनट, सी 5 मिनट, डी 10 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8.311 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। 2. इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो मैं बोल देती हूँ। 2 है, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। 3. सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर स्थित ग्रहों को भारी ग्रह या जोवियन ग्रह कहा जाता है। और 3 हो गए। अब इसमें ये पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा सत्य है। ठीक है, 1 और 2 3, 1 2 और 3 मतलब तीनों सही हैं, या केवल 2 सही है, या केवल 2 और 3 सही हैं, या फिर केवल 3 और 1 सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 और 3 तीनों सही हैं। कैसे? निहारिका को क्या सौरमंडल का जनक किसको कहा जाता है? निहारिका को। ये सही है। और यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको अपनी नोटबुक में उतार लें। मैं बोल देती हूँ, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कि भीतरी ग्रह और पार्थिव ग्रह क्या हैं। तीसरा है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर स्थित ग्रहों को भारी ग्रह या जोवियन ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आगे देखेंगे कि जोवियन ग्रह कौन से हैं, भारी ग्रह कौन से हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि तीनों ही सही हो गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 और 3। थोड़ा सा ही देख लेते हैं कि पार्थिव ग्रह और भीतरी ग्रह क्या होते हैं, भारी और जोवियन ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, तो भीतरी और पार्थिव ग्रह का मतलब क्या है? मतलब जो ग्रह हैं उनकी विशेषताएं कुछ पृथ्वी की भांति मिलती जुलती हैं। जैसे ये पृथ्वी की भांति सेल और चट्टानों के बने हुए होते हैं। और कौन कौन से हैं पार्थिव ग्रह? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और ये इनका घनत्व जो जोवियन ग्रह हैं उनके अपेक्षा अधिक होता है। अब है भारी ग्रह या जोवियन ग्रह। जोवियन का अर्थ ही बृहस्पति होता है। तो इनकी विशेषताएं किससे मिलती जुलती होंगी? बृहस्पति ग्रह से, यानी इनका आकार बड़ा होगा। और जो पार्थिव ग्रह हैं उनका जोवियन ग्रह की अपेक्षा आकार छोटा होता है और जोवियन ग्रह का थोड़ा बड़ा होता है। और इनका घनत्व भी अपेक्षाकृत पार्थिव ग्रह के कम होता है। तो जोवियन ग्रह या भारी ग्रह में कौन कौन आएंगे? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये हमने देख लिया कि बृहस्पति की तरह अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल होते हैं, मतलब इनका आकार पार्थिव ग्रहों से अधिक होता है। निम्न में से कौन सा चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है? ए निहारिका परिकल्पना, बी स्थिर अवस्था संकल्पना, सी द बिग स्प्लैट, डी बिग बैंग सिद्धांत। तो चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा जाएगा? द बिग स्प्लैट। तो कल हमने देखा था कि निहारिका परिकल्पना क्या थी? ये थी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। और स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दी थी? हॉयल ने। और बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने। और ये किससे संबंधित था? ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित था। और बिग बैंग की घटना कब हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ये सब हमने कल की क्लास में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है? ए 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व, बी 4.4 अरब वर्ष पूर्व, सी 380 करोड़ वर्ष पूर्व, डी 250 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी 4.4 करोड़ वर्ष पूर्व। जैसा कि कल हमने देखा था कि 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व किसकी हुई है? ये हुई थी तारों का निर्माण हुआ था 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का घनत्व कितना है? ए 5.44 ग्राम पर सेमी क्यूब, बी 5.245 ग्राम सेमी क्यूब,
सी 3.94 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, डी 5.517 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। तो पृथ्वी का घनत्व कितना है? ये घनत्व है 5.44, ये हो जाएगा बुध का। 5.24 ग्राम प्रति सेमी क्यूब हो जाएगा ये शुक्र का, और 3.94 ये हो जाएगा मंगल का, और डी इसका सही आंसर है। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.17 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की आयु है, मतलब पृथ्वी की आयु कितनी है ये बताना है। ए 4.6 अरब वर्ष, बी 46 लाख वर्ष, सी 13.7 अरब वर्ष, डी 13.7 हजार वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए 4.6 अरब वर्ष पूर्व, और इसी को हम लिख सकते हैं 4600 करोड़ वर्ष पूर्व भी लिख सकते हैं। तो पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी अवधि कौन सी है? ए इयोन, बी महाकल्प या एरा, सी कल्प या पीरियड, डी युग या इपॉक। तो सबसे लंबी अवधि कौन सी आएगी? ये आ जाएगी इयोन्स, ठीक है। और फिर उसके बाद में आएगा एरा, उससे छोटी है पीरियड, और सबसे छोटा जो अवधि है वो हो जाएगी युग, इपॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था? मतलब पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कितने साल पहले आया था? तो ए 38 लाख वर्ष पूर्व, बी 3 अरब 31 करोड़ वर्ष पूर्व, सी 460 करोड़ वर्ष पूर्व, डी 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। तो पृथ्वी पर जीवन कब आया था? कितने साल पहले आया था? यह आया था 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जुरेसिक काल में डायनासोर विलुप्त हुआ। 2. सूर्य की उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पूर्व हुई। 3. कैम्ब्रियन काल में स्थल पर कोई जीव नहीं था। 4. कैम्ब्रियन काल में जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे। 5. कार्बोनिफेरस काल में रेंगने वाले तथा रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास हुआ। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये बताना है कि ये जो 5 कथन हैं उनमें से कौन सा सत्य है। 1, 2, 4, 5, बी 1, 3, 4, 5, सी 2, 4, 5, डी 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जुरेसिक काल में डायनासोर विलुप्त नहीं हुए थे, ये गलत है। डायनासोर विलुप्त हुए थे क्रिटेशियस काल में, और जुरेसिक काल को तो डायनासोर युग कहा जाता है। सूर्य की उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पूर्व हुई, सही है। कैम्ब्रियन काल में स्थल पर कोई जीव नहीं था, ये भी सही है। कैम्ब्रियन काल में जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे, ये भी सही है। कार्बोनिफेरस काल में रेंगने वाले तथा रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास हुआ, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी 2, 3, 4, 5, मतलब एक गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? ए सौर विकिरण, बी गैस उत्सर्जन, सी विभेदन, डी प्रकाश संश्लेषण। तो वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में कौन सा सहायक नहीं है? सौर विकिरण था, गैस उत्सर्जन ये भी है, विभेदन ये नहीं है, प्रकाश संश्लेषण ये भी है। विभेदन किससे संबंधित है? स्थल मंडल के निर्माण और संशोधन से संबंधित। विभेदन क्या है? विभेदन है हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभेदन कहलाती है।